आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो में हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सबको काफी बेसब्री से इंतजार था कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जो ड्राई कावेरी इंजन को टेस्टिंग के लिए भेजा है, उस पर उनकी क्या टिप्पणी आती है, उसका करंट स्टेटस क्या है। तो फाइनली गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने रखी हैं। अगर हम जीटीआरई के सोर्सेस की बात माने तो जीटीआरई का जो ड्राई कावेरी इंजन है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये 75% कॉमनैलिटी अपने ओरिजिनल वेरिएंट यानी कावेरी इंजन से शेयर कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट ड्राई कावेरी इंजन में करी गई थी, उसमें बहुत सारे क्रिटिकल चैलेंजेस को भी यहाँ पर ओवरकम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं कि जो ओरिजिनल कावेरी इंजन था उसमें रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी और दूसरे इश्यूज थे जिनको धीरे धीरे रेक्टिफाई किया गया। और अब जीटीआरई ने कंफर्म कर दिया है कि ड्राई कावेरी इंजन हमारे जो फ्यूचर डिफेंस एप्लीकेशंस हैं, इनके लिए पूरी तरीके से कंपैटिबल है। अब ड्राई कावेरी रीजन की बात हम लोग अचानक क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि एरो इंडिया 2025 जो कि 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाना है, इस दौरान हमें बहुत सारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, ये वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि भारतीय वायुसेना के लिए जो कैट्स प्रोग्राम है यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, इसका जो हमें कैट्स वॉरियर है ये देखने को मिलेगा। और घातक प्रोग्राम को लेकर के भी हमें बहुत बड़ी जानकारी देखने को मिलेगी। अब घातक प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है उसका इंजन, और ये स्वदेशी तौर पर भारत में ही विकसित किया गया है। तो इसी को लेकर गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि इम्प्रूवमेंट्स जो की गई थी उसमें काफी ज्यादा हमें सफलता मिली है। एक की हाईलाइट जो कि ड्राई कावेरी इंजन को लेकर अभी तक सामने आई है, उस पर ड्राई कावेरी इंजन को लेकर कहा गया है कि कावेरी इंजन की तुलना में जो चैलेंजेस थे उनसे ओवरकम किया गया है। और जीटीआरई ने कंफर्म भी कर दिया है कि जितने भी मेजर इश्यूज थे ओरिजिनल कावेरी इंजन में, उनको रेक्टिफाई किया जा चुका है ड्राई कावेरी वेरिएंट में, जो कि इसे काफ़ी रिलायबल, काफ़ी एफिशिएंट बना देते हैं। और ये बहुत जल्दी रिग्रेस टेस्टिंग को पूरी करके अपने प्रोडक्शन फेज में एंटर करने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो घातक अनमैन्ड कॉम्बैटिव व्हीकल है, उसमें इसी इंजन का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए जो अभी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हाँ, कुछ जो डिस्टॉर्शन थी हमें जो फैन फैन ब्लेड्स में, वो भी यहाँ पर कम होती नजर आई हैं। और जीटीआरई का ये भी कहना है कि फैन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो स्ट्रेस है उसको काफ़ी अच्छे से अब टैकल कर सकता है। इसके अलावा गैस टरबाइन इसके अलावा जीटीआरई की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज करी गई है, इस पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो सर्पेंटाइन एयर इनटेक होते हैं, उनको ये जो नया फैन ब्लेड है ये इजीली हैंडल कर सकता है। अब एक बड़ी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपना एक वक्तव्य दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि हमारे लिए अब दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है, और दूसरी चीज जो हमारे लिए मैटर करती है सबसे ज्यादा, वो यहाँ पर होने वाली है हमारा जेट इंजन। जेट इंजन को लेकर हम सब भली भांति जानते हैं कि इसके वजह से भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। फिर चाहे हम तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की बात कर लें या अपकमिंग तेजस मार्क 2 की बात करें। अभी अगर हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से हट के बात करें और जनरल इलेक्ट्रिक पर फोकस करें, तो जनरल इलेक्ट्रिक ने जेट इंजन को लेकर यही कहा है कि मार्च 2025 के पहले तक वो सिर्फ 2 इंजन ही डिलीवर कर पाएंगे। अब ये हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को पहले तेजस एयरक्राफ्ट मार्च 2024 में मिलने थे, क्योंकि 28 मार्च को तेजस मार्क 1 की पहली उड़ान को आयोजित किया गया था। और हम सब काफी ज्यादा उत्साहित थे कि अब भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन आज 2025 की जनवरी चल रही है और अभी तक भी भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट मिल नहीं पाया है। उसके पीछे की वजह है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जेट इंजन को सप्लाई ना किया जाना। सप्लाई चेन इश्यूज के चलते वो कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते जो इंजन बैकलॉग है ये फिलहाल 26 को पार कर चुका है। और अगर ऐसी चीजें चलती रही और चीजें सामान्य ना हुई तो इंजन बैकलॉग 30 की संख्या को भी पार कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भारत में अब जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और पूर्व भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, वो इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं कि अब इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट पर हमें डालना पड़ेगा और जो लेट लतीफी है उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित ना हो और भारतीय वायुसेना जिस अपग्रेडेशन प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ रही है ये हो जाए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये हैं जिनको ड्राई कावेरी रीजन के बाद कावेरी 2.0 का इंतजार है। तो कावेरी 2.0 को लेकर अभी तक यही चीज सामने आई है कि जब तक रशिया में 70 घंटे की टेस्टिंग पूरी हो नहीं जाती, फाइनल सर्टिफिकेशन मिल नहीं जाता, तब तक प्रैक्टिकल वर्क शुरू नहीं होगा। और इसके अलावा जीटीआरई ने यह भी कहा है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़े, तो आपको पहले दो चीजों पर फोकस करना पड़ेगा।
पहला होगा हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी जो कि भारत में नहीं है, और दूसरा होगा एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट जहां से इंजन टेस्टिंग को पूरा किया जा सके। और इसके लिए पहले तो 1600 करोड़ रुपए की जो राशि है ये जीटीआरई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांगी है, और उसके बाद जो एक रिक्वेस्ट है फ्लाइंग टेस्ट बेड की, ये भी अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट है जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। पहला होने वाला है वो कि एक मिग 29 एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके या मॉडिफाई करके इंजन टेस्ट बेड के तौर पर यूज किया जा सके। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पे हामी नहीं भरी है, और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं बिना एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के हम अपने इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये हमारे लिए सिर्फ एक कह सकते हैं उम्मीद ही बन के रह सकता है। तो वहीं एमका प्रोग्राम की जहां तक बात रही, तो एमका को लेकर के भी सैफरान के साथ जो ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, इसमें हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आई हैं कि जब एमका प्रोग्राम का काम शुरू होगा तो उस दौरान जो टेक सपोर्ट है वो जीटीआरई को भी प्राप्त होगा, और ऐसे में जीटीआरई उनका उपयोग करके इंजन डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकती है। लेकिन जब तक मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होंगी, हम ये नहीं कह सकते कि इंजन हमें कब तक मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना का जो कथन है वो सत्य है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जानबूझकर देरी करी है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारे अगली बड़ी अपडेट कैट्स ऑमका को लेकर आ रही है। कैट्स ऑमका यहाँ पर एक काफी बड़ा आकर्षण का केंद्र होने वाला है एरो इंडिया 2025 एयर शो में। यहाँ पर ऑमका का मतलब है ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसको लेकर जो अपडेट है वो एचएएल ने काफी बड़ी दी है। एचएएल ने अनाउंस किया है कि उनका जो इनोवेटिव ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि मॉडिफाइड किरण मार्क 2 स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है, ये एरो इंडिया 2025 में अनवील किया जाएगा। और ये एचएएल के ब्रॉडर कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जो कि एरियल वॉरफेयर में एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर सामने आएगा। ओमका प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर पुराने किरण मार्क 2 ट्रेनर को एक ओमका में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि काफी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म होगा। ये ऑटोनोमस और ग्राउंड कंट्रोल मोड्स में यूज किया जा सकेगा। यानी अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो एक पूरे के पूरे ट्रेनर एयरक्राफ्ट को ड्रोन में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। ओमका का जो प्राइमरी यूज होगा ये एज अ डेकॉय सिस्टम होगा। डेकॉय सिस्टम का मतलब ये है कि आप सब जानते हैं कि आज के मॉडर्न समय में जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, ये काफी एडवांस होते जा रहे हैं, और ऐसे में जो डिकॉय एयरक्राफ्ट होते हैं ये एनिमी एयर डिफेंस को कंफ्यूज करने का काम करते हैं। ये एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सिग्नेचर को मिमिक करते हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को ये लगे कि ये कोई एक्चुअल एयरक्राफ्ट है जो उनकी वायु सीमा में प्रवेश कर रहा है, और वो इसको इंगेज करने में बिजी हो जाएं। और इसी दौरान ओमका जो है, जो दूसरे मैन्ड फाइटर्स हैं, इनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बना सकता है। इसका जो दूसरा मिशन होगा वो एक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर होगा। ये कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में घुस करके एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को, रेडार सिस्टम को या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। इसके लिए इसको घातक मिसाइल्स और बॉम्ब से इक्विप भी किया जाएगा। और इसी प्रोग्राम को लेकर ओमका आगे बढ़ रहा है, और एरो इंडिया 2025 में आपको कैट्स ओमका की पहली झलक देखने को मिलेगी। अगर ये प्रोग्राम सब कुछ सही रहा, इसमें सब कुछ आगे जो अकॉर्डिंग टू प्लान था वैसे चला, तो आने वाले भविष्य में हमें बड़ी संख्या में जो ओमका है वो देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।